हेलो वेलकम है आप सभी लोग का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी वजह से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट बैकलॉग या फेल है तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसे पास होगा, क्या आपको पूरा एग्जाम फिर से देना है थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, या सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेके पोस्ट का जो थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये बिल्कुल दो अलग अलग एग्जाम्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर आपका जो बैकलॉग है थ्योरी एग्जामिनेशन में है तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये ज़रूरी नहीं कि आपका उसमें भी बैकलॉग हो, या फिर अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बैकलॉग है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका थ्योरी में भी बैकलॉग हो। लेकिन जो एंडिंग पे रिजल्ट आता है वो थ्योरी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स को मिला के आता है। अगर दोनों में से एक सब्जेक्ट का बैकलॉग है तो आपका जो पूरा रिजल्ट है वो बैकलॉग दिखाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स आपको जो रिक्वायरमेंट होगी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो पास करने के लिए। यूजुअली एक प्रैक्टिकल पेपर में 20 मार्क्स होते हैं पर सब्जेक्ट, और जो 20 में से आपको 33% जो है स्कोर करना है, जो कि ऑलमोस्ट 7% आता है। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 20 से ज़्यादा मार्क्स होते हैं एज प्रैक्टिकल तो आपको उसी के रिलेटेड 33% स्कोर करना है ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो पास हो जाए। अब जो मसला है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में रिपेयर आ जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तो आपका जो मेन रिजल्ट होगा उस सब्जेक्ट का रिपेयर दिखाएगा। और अगर आपने थ्योरी में 100% पेपर भी अटेम्प्ट किया होगा फिर भी जो आपका रिजल्ट है वो रिपेयर ही आएगा। अब बात आती है अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में से कोई भी सब्जेक्ट का जो रिपेयर आया है वो कैसे पास करे। इसका जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, पहले रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसमें रिपेयर दिखा रहा है तो आप जाएंगे, आपका जो है फॉर्म सबमिशन के लिए नोटिफिकेशन आएगी, आप फॉर्म सबमिशन करोगे, फिर अलग से आपके लिए डेट शीट निकलेगी और फिर जो आपका है उस पेपर में एग्जाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम ना कि थ्योरी एग्जाम। अगर आपका थ्योरी पास है तो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। इस सब के बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।